जय बोलिए आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। आचार्य रत्न देशभूषण जी महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। धर्मानुरागी बंधुओं, चैत्रवती नवमी भगवान ऋषभदेव का जन्म दिवस है, जन्म कल्याणक दिवस है, जो परसों यानी 26 मार्च को आ रहा है। 26 मार्च यानी चैत्रवती नवमी का दिन वो पवित्र दिन है जब युग की आदि में शाश्वत तीर्थ अयोध्या में चतुर्थ काल के प्रारंभ और तृतीय काल के अंत में ही भगवान ऋषभदेव ने जन्म लिया। माता मरुदेवी और नाभि राय के पुत्र के रूप में सर्वतोभद्र महल, जो 81 मंजिल का 81 खंड का महल था, उस महल के अंदर भगवान ऋषभदेव का जन्म होता है। इंद्रों के द्वारा, सौधर्मिन के द्वारा और कुबेर के द्वारा रत्नों की वर्षा और उसके साथ जन्म कल्याणक महोत्सव मनाने का जो उपक्रम चलता है, नगरी की प्रदक्षिणा ऐरावत हाथी पर ले जाकर के पांडुशिला पर भगवान का अभिषेक 1008 कलशों से इत्यादि नाना प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा जो मनुष्य नहीं कर सकते वो कार्य स्वर्ग से इंद्र आकर के करते हैं और अयोध्या तथा सुमेरु पर्वत सबको एक में करके और पूरा जन्म कल्याणक महोत्सव धूमधाम से मनाते हैं। योगा योग देखो, उन्हीं भगवान ऋषभदेव के प्रथम पुत्र भरत का जन्म भी चैत्रवती नवमी के दिन ही हुआ है। यानी भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्रों में भरत सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे और उनका जन्म भी चैत्रवती नवमी के दिन हुआ है। चक्रवर्ती थे, 6 खंड के शासक थे और सारे देश में अयोध्या से बैठ करके जिन्होंने शासन किया, 6 खंड बहुत बड़े होते हैं। यानी आज भारत जैसे न जाने कितने देश, कितना बड़ा क्षेत्र 6 खंड में शामिल होता है। आर्यखंड और मिलेक्ष खंड मिलाकर के 6 खंड बनते हैं। उन सब की विजय यात्रा पूर्ण करके और अयोध्या में बैठकर राज्य का संचालन करते हैं। प्रथम राजा के रूप में भगवान ऋषभदेव और द्वितीय राजा के रूप में चक्रवर्ती भगवान भरत, ये दोनों अयोध्या के राजा रहे हैं। चैत्रवती नवमी के दिन भगवान ऋषभदेव का और भगवान भरत का दोनों का जन्म जयंती महोत्सव मनाना है। अयोध्या में भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा विराजमान है और भरत की प्रतिमा विराजमान होना है। उससे पहले पूज्य माता जी की पावन प्रेरणा से राजधानी दिल्ली के अंदर 31 फीट के भगवान भरत की प्रतिमा विराजमान पिछले वर्ष हो चुकी है। परसों 26 तारीख को भगवान भरत का भी राजधानी दिल्ली में 6 बजे अभिषेक किया जाएगा। जो भी बंधु राजधानी दिल्ली में हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, हमारी बात सुन रहे हैं, दिल्ली में भगवान भरत ज्ञानस्थली पहुंचकर प्रातः 8 बजे भगवान भरत का अभिषेक करके उनका जन्म कल्याणक महोत्सव मनाएं। जो लोग अयोध्या पहुंच सकते हैं, अयोध्या पहुंच करके भगवान ऋषभदेव का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाएं। और इसी प्रकार से भगवान महावीर का जन्म जयंती आएगा 14 अप्रैल को। भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर में पहुंचकर आपको भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाना है। लेकिन अभी लेटेस्ट यानी शीघ्र ही, एक दिन के पश्चात, कल के बाद परसों सुबह ही ये जन्म कल्याणक महोत्सव मनाने के लिए आपको भरत स्वामी का मनाने के लिए राजधानी दिल्ली में ही आपको अभिषेक करना है, पूजा करनी है। भगवान के चरण स्पर्श करके आप भी कामना करें। जिस प्रकार से भगवान ने 6 खंड का शासन करके सब कुछ छोड़ करके दीक्षा लेकर के और केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त किया, उसी प्रकार से भावना करें भगवान के चरण स्पर्श करके कि आपको भी एक दिन सदगति की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, निर्वाण की प्राप्ति हो और 84 लाख योनियों का परिभ्रमण समाप्त हो, जिसके लिए आपको मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है। इसलिए इस अभिषेक को, भगवान भरत के अभिषेक को सामान्य अभिषेक ना समझें। भगवान भरत के चरणों का स्पर्श सामान्य स्पर्श नहीं है, ये विशेष स्पर्श है। चक्रवर्ती थे, 6 खंड के शासक थे, सब कुछ उन्होंने छोड़ा और वैराग्य धारण करके दीक्षा ली। दीक्षा लेते ही केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान होते उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ऐसे महापुरुष के चरण स्पर्श करने का आज हमारे सामने भरत भगवान नहीं है, क्योंकि वो तो करोड़ों 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 वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन उनकी प्रतिमा बना करके हम उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और भावना करते हैं कि चक्रवर्ती भगवान भरत के समान
संपदा मत मांगिए, वैराग्य मांगिए कि भगवान चक्रवर्ती भरत के समान आपको भी सदगति की प्राप्ति हो, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हो। इस कामना के साथ आप भरत ज्ञानस्थली कनॉट प्लेस पहुँचे प्रातः 8 बजे 26 तारीख को। वहाँ पर अभिषेक करें, भगवान के चरण स्पर्श करें, भगवान की पूजा करें, ये सब कार्यक्रम करके अपने को धन्य करें। और जो लोग अयोध्या पहुँच सकते हैं, अयोध्या पहुँच करके और भगवान ऋषभदेव का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाएं। इसके साथ 28 तारीख को यानी कल 25 तारीख से जम्बूद्वीप स्थल पर समोषण मंडल विधान प्रारंभ हो रहा है। भगवान शांतिनाथ ने यहाँ जन्म लिया, यहीं पर दीक्षा ली, यहीं पर उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस उपलक्ष्य में भगवान शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरेनाथ तीनों चक्रवर्ती थे, कामदेव थे, तीर्थंकर थे। उनकी 31 फीट की प्रतिमाएं यहाँ पर विराजमान की गई। उनका पन कल्याणक 2010 में हुआ। मंदिर का कार्य बराबर चल रहा है, विशाल मंदिर है, समय लगता है। और उन्हीं का समोषण, भगवान शांतिनाथ का समोषण यहाँ पर महाराष्ट्र निवासी साहू सुभाष चंद्र श्रीमती मंगला साहू के सौजन से निर्मित किया गया। 36 फीट ऊंचाई पर 72 फीट ऊंचा समोषण बना हुआ है, जो आगम की परंपरा के अनुसार, जिसके अंदर सभाएं और सब कुछ विभाजन किया हुआ है, गंधकुटी बनी हुई है, पूरे अष्ट प्रातिहार बने हुए हैं। जो आगम के अंदर समोषण का वर्णन प्राप्त होता है, उस प्रकार से समोषण पूज्य माता जी की प्रेरणा से, माता जी की देखरेख में निर्मित किया गया। तो ऐसे समोषण की पूजा, उसका विधान करने के लिए महाराष्ट्र प्रांत से, कलकत्ते से और अनेक स्थानों से भक्तजन आए हैं। और कल प्रातःकाल 6 बजे से कार्यक्रम उनका प्रारंभ होगा, 30 तारीख तक चलेगा। और उसके बीच में उन्हें यहाँ पर 6 दिन के मंडल विधान में कई कार्यक्रम भी प्राप्त हो रहे हैं। जैसे 26 तारीख को चैत्रवती नवमी के दिन भगवान ऋषभदेव का, भरत भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाने का, ऐरावत हाथी की यात्रा, सुमेरु पर्वत की पांडुशिला पर अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। 28 मार्च को जब तीनों भगवान के शिखर पर कलशारोहण होगा, स्वर्ण कलशारोहण होगा, ध्वज दंड स्थापना होगी, उस कार्यक्रम में ये भक्तजन सम्मिलित होंगे। तो इस प्रकार से इनको एक पंथ दो काज, यानी यहाँ आने पर पूज्य माता जी के दर्शन, जम्बूद्वीप के दर्शन, भगवान ऋषभदेव का जन्म कल्याणक महोत्सव, भगवान भरत का जन्म जयंती महोत्सव और 28 मार्च को तीनों भगवान के शिखर पर कलशारोहण देखने का, करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जो भी महान भाव आना चाहें इन कार्यक्रमों में सादर आमंत्रित हैं। समोषण विधान में भी शामिल हो सकते हैं। 28 तारीख के कलशारोहण कार्यक्रम में भी आप सपरिवार शामिल होकर के साक्षी बन सकते हैं कि विशाल मंदिर बना, विशाल शिखर बने और उनके शिखर पर कलशारोहण होने का मतलब होता है पूर्णता। इसलिए इस कलशारोहण के कार्यक्रम को, ध्वज दंड स्थापना के कार्यक्रम को भी देखने के लिए, अपनी आँखों के साक्षी बनने के लिए आप जम्बूद्वीप स्थल हसनापुर आ सकते हैं। प्रातः 8 बजे से और 9:30 बजे तक ये कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। आज पूज्य बड़ी माता जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। 2 शब्द आशीर्वाद के मंत्र बोल देंगी माता जी। भरत भगवान। हेलो हेलो, ए माइक तो बंद रखता है, बोलता चालू। ओम नमः। हेलो हेलो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव पर समन्वित ओम ह्रीं तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव पद समन्वित श्री शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो श्री नमः। शांतिनाथ कुंतुनाथ अरनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। सबके लिए मंगल आशीर्वाद। बोलो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता की जय। बंधुओं, अभी पूज्य स्वामी जी के मुख से हम सब लोग लगातार आने वाले कार्यक्रम की बात सुन रहे थे। कल भी बात सुन रहे थे पूज्य प्रज्ञाश्रम ने आरिका श्री चंद्रामती माता जी के मुखारबिंद से। चिंतन आता है आज हमारे जैन समाज की या हमारी अपनी स्थितियों पर चिंतन आता है
कोई भी माँ ऐसी नहीं है विश्व में जो एक बच्चे को जन्म देने के बाद उस बच्चे का जन्मदिन याद न रख पाए। हर माँ को अपने बच्चे का जन्म दिवस याद रहता है। आज हम जैन संस्कृति में, जैन समाज में जन्मे हैं, जैन धर्म का पालन करते हैं, लेकिन हमें एक विचार की आवश्यकता है कि आज हम अपने व्यापार में, अपने प्रतिष्ठान में, अपने गृह कार्यों में, नौकरी में, किसी भी चीज़ में इतने तल्लीन हैं कि आज हमें तीर्थंकर भगवान जो हमारे मूल हैं, जिनसे हमारी पहचान है, ऐसे तीर्थंकर भगवंतों के जन्म जयंती को हमें याद नहीं रह पाती और उन्हें हमारे सदगुरु पूज्य ज्ञानमती माता जी, पूज्य चंद्रामती माता जी, पूज्य स्वामी जी जैसे लोग याद दिलाते हैं। बंधुओं, चिंतन की आवश्यकता है समाज में कि आज ऐसे तीर्थंकर भगवंत जिनके जन्म कल्याणक आते हैं, उनके प्रति हमारी क्या भावनाएं होना चाहिए, उनके प्रति हमारा क्या दायित्व होना चाहिए, उनके प्रति हमारे मन में क्या उत्साह होना चाहिए, उनके प्रति हमारे मन में क्या जोश होना चाहिए, क्या उमंग होना चाहिए, क्या आदर होना चाहिए, क्या सम्मान होना चाहिए। तो ऐसे तीर्थंकर ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर, जिन्होंने इस युग में जैन धर्म को प्रवर्तित किया, आगे बढ़ाया, सिखाया, समझाया, जैन धर्म के सारे सिद्धांतों का महत्व बताया। आज ऐसे प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की जन्म जयंती हम सबके सामने आ रही है, चैत्र कृष्णा नवमी, और वो है 26 तारीख को। आज है आपकी 24 तारीख, परसों की तारीख है। ऐसे अवसरों के लिए ही हमें संतों की आवश्यकता होती है समाज में। आज हमारे बीच में पूज्य ज्ञानमती माता जी हैं। कई बार तो होता है हमें 24 भगवान के नाम भी याद नहीं रहते। 24 भगवंतों में 19वें कौन से हैं नाम याद नहीं आ पाता, लेकिन ज्ञानमती माता जी की खूबी है कि 24 भगवान के 5 कल्याणक की तिथियां उन्हें रात में सोते हुए पूछा जाए तो तुरंत बता देंगी कि ये तिथि किस तीर्थंकर भगवान के जन्म कल्याणक की, केवल ज्ञान कल्याणक की, गर्भ की या मोक्ष की है। आज ऐसे संतों की आवश्यकता है। आज ऐसे संतों के कारण ही हमारी संस्कृति जीवित है, हमारी संस्कृति का उद्धार हो रहा है, क्योंकि हम सब तो अपने सुप्त अवस्था में हैं, हम सब अपने गृह कार्यों में हैं, हम सब अपने व्यापार में हैं। धर्म की तरफ रुझान दिलाने वाले हमारे साधु संत होते हैं। आज हमें पूज्य माता जी, पूज्य स्वामी जी आगाह कर रहे हैं कि जन्म जयंती भगवान की आए तो भैया 6:21 पे घंटा बजा लेना, थाली बजा लेना, खुशियां मना लेना। हमें यह भी याद नहीं रह पा रहा कि आज हमारे तीर्थंकर भगवान का जन्मदिन है। आज हमारे जन्मदिन तीर्थंकर का मनाते हुए हम कुछ खुशियां मना लें, कुछ मीठे लड्डू बना लें, कुछ घंटी बजा दें, बाजे बजा लें, या जाकर के भगवान के दर्शन अभिषेक कर लें, याद नहीं आता। और यदि अभी एक बच्चे का जन्मदिन आए, हमारे घर के छोटे से बच्चे का, चाहे 1 साल का हो, चाहे 10 साल का हो, उसके जन्म दिवस को मनाने के लिए हम भारी उत्साह करते हैं, पूरे घर को सजाते हैं, उस बच्चे के दोस्तों को बुलाते हैं, केक बनाते हैं, खिलाते हैं, खाते हैं, बाहर जाकर पार्टी भी करते हैं। एक बच्चे के जन्म दिवस को मनाने का इतना उत्साह, और जिनके कारण आज हमारा अस्तित्व है, हमारी संस्कृति का अस्तित्व है, हमारे धर्म का अस्तित्व है, ऐसे तीर्थंकर ऋषभदेव के जन्म दिवस को मनाने का उत्साह क्यों नहीं, उसकी याद क्यों नहीं, उसका चिंतन हमारे पर क्यों नहीं? क्यों हमें अपने गुरु जब बताते हैं तब हम जितने सुन रहे हैं उसमें से भी 10-20% हिल पाते हैं। तो बंधु, आज प्रण ले लें कि तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का जन्म दिवस आ रहा है। और स्वामी जी ने एक बात और जोड़ दी कि भरत भगवान का भी जन्म दिवस है, जिन्होंने इस देश पर, इस सृष्टि पर अनुशासन किया, शासन किया, प्रजा को सुख प्रदान किया। ऐसे तीर्थंकर ऋषभदेव के प्रथम पुत्र भरत चक्रवर्ती, उनका भी उसी तिथि को जन्म दिवस हो गया था। तो बंधुओं, चैत्र कृष्णा नवमी अति पावन तीर्थ तिथि हम सबके बीच में आ रही है, तो आपको भगवान ऋषभदेव का जन्म दिवस खूब अच्छे से मनाना है। जितना जन्मदिन आप अपने बच्चे का नहीं मनाते हैं, उससे 100 गुना अच्छे उल्लास के साथ मनाना है। मंदिर में जाना है, जितने घर में गहने रखे हैं आपके पास, आप सज लीजिए, सवर लीजिए, अच्छे से अच्छे वस्त्र पहन लीजिए, मंदिर जाइए। ये सजने सवरने का मौका है। पड़ोसी की शादी में जाने के समय सजा सवरा
पाप का बंध हो सकता है, लेकिन जब तीर्थंकर भगवान के जन्म कल्याण को मनाने के लिए आप सजेंगे, सवरेंगे, अनंत पुण्य का बंध करेंगे। आप महिला हो, पुरुष हो, अच्छे वस्त्र पहनकर, शुद्ध वस्त्र पहनकर, धुले वस्त्र पहनकर, नए वस्त्र पहनकर, गहनों के साथ, साज सज्जा के साथ तीर्थंकर भगवान की भक्ति में मंदिर में प्रकट हुई। सुबह 6:21 पर बाजे घंटे नाद करने के लिए प्रेरित किया गया है। घंटे बजाइए, उल्लास के साथ बजाइए, खुशियों के साथ बजाइए, गौरव कीजिए कि आज मेरे तीर्थंकर ऋषभदेव का जन्म दिवस है। घर घर में बच्चे बच्चे को उठाइए और बोलिए कि आज हमारे भगवान का जन्मदिन है, और उनके जन्म दिवस पर खुशी मनाएं। कुछ नहीं तो घंटा बजाएं, और नहीं तो थाली को चम्मच से बजाएं, और उस दिन मिष्ठान बनाएं, खाएं और खिलाएं। पड़ोसी अड़ोसी को भी बताएं कि आज हमारे ऋषभदेव का जन्म दिवस है। आपके ऐसा करने से ही जन जागृति होगी। वरना जिस प्रकार आज राम भगवान की जन्म जयंती रामनवमी मनती है, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में उसका गुंजायमान होता है, और अन्य जन्म जयंतियां मनती हैं। श्री कृष्ण भगवान की जन्म जयंती मनाते हैं, पूरे देश विश्व में गुंजायमान होता है, और आपके ऋषभदेव भगवान की जन्म जयंती मनाते हैं तो आप अपने घर में भी गुंजायमान नहीं कर पाते हैं, तो पड़ोसी क्या जान पाएगा। तो बंधु, हमारी संस्कृति को संवर्धित करना है, संरक्षित करना है, विकसित करना है, प्रचारित करना है, प्रसारित करना है, तो अब हम सबको चेतना की आवश्यकता है। हमारे गुरु पूज्य माता जी, पूज्य आर्यका श्री चंद्रामती माता जी की प्रेरणा प्राप्त हुई है। 6:21 पर खूब उल्लास के साथ, भरे मन के साथ, खुशियों के साथ, पवित्र मन के साथ घंटी नाद करें, घंटा नाद करें, और भगवान की जन्म जयंती मनाएं। और उसी दिन भरत भगवान की जन्म जयंती भी मनाएं। और जो दिल्ली और आसपास के इलाके में है वो ज्ञानस्थली तीर्थ पर पहुंच जाएं, कनॉट प्लेस में भक्ति के साथ भगवान का अभिषेक करें, मौका ना छोड़ें। जिस प्रकार बच्चे का जन्मदिन मनाना है, उससे ज़्यादा कई गुना, अनंत गुना हमको अपने तीर्थंकर भगवान का जन्म दिवस मनाना है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ, और अब पूज्य आर्यका श्री चंद्रामती माता जी का आशीर्वचन। जिनकी एक मुस्कुराहट से लाखों करोड़ों लोगों की दंत पंक्तियां खिल जाती हैं, जिनके कुछ शब्द बोलने मात्र से लोगों को जिनवाणी का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिनकी देशना खिरते ही अनेकों डायरियां खुल जाती हैं और वे नोट करते हैं कि आज हमें क्या प्राप्त हो रहा है, जिनवाणी की कौन सी खास बात मिल रही है। ऐसी पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी जब हम सबके सामने उपस्थित होती हैं तो परोक्ष में भी बहुत सारे यानी लाखों लाख लोगों को एनर्जी मिल जाया करती है। एक दिन का केवल समय था जब कल थोड़ा सा उपस्थित नहीं हो पाई, पूरे देश के अंदर हलचल मच गई, और था कुछ भी नहीं, गर्मी थी। माता जी ने कहा कि चलो थोड़ा सुस्ती है, तो आज आपने पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के मुखारविंद से मंत्र सुन लिया है, और आप सबकी मंगल भावनाएं पूज्य माता जी को कल तक प्रवचन के लिए भी जरूर मुखरित कर देंगी, मैं ऐसा समझती हूँ, क्योंकि भगवान ऋषभदेव का जन्म कल्याणक आ रहा है। अरे आज इन्होंने बताया, जब लोग केवल महावीर जयंती मनाया करते थे, इन्होंने इस बात को बताया कि आप ऋषभदेव भगवान की भी जन्म जयंती, उनके निर्वाण कल्याणक, उनके आहार का पर्व अक्षय तृतीया मनाइए। तो आज देश के अंदर लोगों के अंदर चेतना आई, और इसके माध्यम से जैन धर्म की प्राचीनता का स्वर गुंजायमान हुआ। मेरे पास में ग्रंथ है ऋषभदेव चरितम, बहुत सुंदर ग्रंथ है। भगवान ऋषभदेव के परिचय में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने संस्कृत टीका करके यानी संस्कृत में इस ग्रंथ को लिखा है, और जन्म कल्याणक के श्लोक को लिखते हुए कहा, तीर्थकर्त्री जिनेन्द्राणाम जन्म कल्याणकम नुए पुनर्जन्म न मे भूयाद यांचा एकैव तत्प्रभो तत्प्रभो। अर्थात तीर्थकर्ता, धर्म तीर्थ के कर्ता जिनेन्द्र भगवंतों को और उनके जन्म कल्याणकों को मेरा बारंबार नमस्कार। भावना भाई कि हे प्रभो, आपसे केवल एक ही मेरी याचना है कि मेरा भी दोबारा जन्म ना हो, मेरा भी एक दिन जन्म कल्याणक मनाया जाए। ऐसी जन्म कल्याणक के दिन भावना होती है, ऐसी भावना के साथ सब लोग भगवान तीर्थंकर प्रभु ऋषभदेव का जन्म कल्याणक मनाएं। अवध क्षेत्र के निवासी बहुत ही पुण्यवान हैं,
जब उन्हें भगवान के जन्म कल्याणक को साक्षात उनकी जन्मभूमि में मनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप सब लोग भी हस्तिनापुर, जो तीन तीर्थंकरों की जन्मभूमि है, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरेनाथ भगवान की, यहाँ पर आपको भगवान ऋषभ देव का जन्म कल्याणक मनाने का सुअवसर मिलेगा और उनकी सानिध्य में जो सभी को प्रेरणा देती हैं कि प्रत्येक भगवान का जन्म कल्याणक, निर्वाण कल्याणक, दीक्षा कल्याणक जरूर मनाएं। ऐसी भूमि पर बैठ करके हम सबका भी, आपका भी जन्म सार्थक होगा और सभी लोग पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के दीर्घ और स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करते हुए भगवान के जन्म कल्याणक, भगवान ऋषभ देव के जन्म कल्याणक को मना करके अपने जन्म को सार्थक करें। सबके लिए यही बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और अब भगवान ऋषभ देव की चक्रेश्वरी माता की आराधना यहाँ चलेगी, क्योंकि 24 भगवान की शासन देव देवी हैं, तो गोमुख देव और चक्रेश्वरी देवी की 3 मूर्ति मंदिर जी में भी प्रतिमाएं विराजमान